नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन हिमाचल पर आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। मैं हूं आपके साथ ईशांत शर्मा और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम हम खास कृषि और बागवानी करने वाले भाइयों और बहनों के लिए लेकर आते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें ताकि आप उन जानकारियों का लाभ असल ज़िंदगी में उठाते रहें। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आए हैं। आपने एपीएमसी के बारे में ज़रूर सुना होगा। एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, या जिसे हम कृषि उपज विपणन समिति भी कहते हैं। इस विषय के बारे में जानना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है यदि हम कृषि और बागवानी से संबंध रखते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमें इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है खुद एपीएमसी शिमला किन्नौर के चेयरमैन श्री नरेश शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो यदि आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर रहेंगे 28000177 और 28000178। मैं फ़ोन नंबर एक बार फिर दोहरा देता हूँ, 28000177 और 28000178। यदि आप शिमला के बाहर से हमें फ़ोन कर रहे हैं तो यहाँ का एसटीडी कोड 0177 ज़रूर लगाएं। तो सर, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमें बताएं कि एपीएमसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या है एपीएमसी और क्या हमारे राज्य में इसकी महत्वता है। देखिए, एपीएमसी हिमाचल प्रदेश के अंदर जी जो कृषि बागवानी उपज उसकी मार्केटिंग का काम करती है। हाँ जी, हाँ जी। स्टेट लेवल पे मार्केटिंग बोर्ड इसमें एपीएमसी के रेगुलेशन का काम देखते हैं और विभिन्न जिलों में एपीएमसी की जो मंडियां है वो किसान और बागवानों का उत्पाद है उनको बेचने की व्यवस्था करती है। जी जी। जैसे हम जानते हैं सर, ये एपीएमसी एक्ट 2003 के तहत मेरे ख्याल से इनकी स्थापना की गई थी। तो सर, उस समय क्या उद्देश्य रहे थे इसकी स्थापना करने के लिए और क्या मौजूदा समय में उन उद्देश्यों को हमने पा लिया है क्या सर? थोड़ा ये बताएं। देखो, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के अंदर एपीएमसी और मार्केटिंग बोर्ड का इतिहास है जी, सन 1972-73 में हिमाचल मार्केटिंग बोर्ड का और एपीएमसी का गठन हुआ था। जी जी। और उसके बाद इसको गवर्न करने के लिए सरकार ने विभिन्न समय में अपने अपने स्तर पर इसके कानून बनाए और कानून को अमेंड किया। जी जी। वर्तमान में मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी जिस एक्ट से गवर्न हो रही है वो है द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005। जी, 2005। इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश में जो मार्केटिंग की व्यवस्था की जाती है। और जहां तक शिमला किन्नौर की एपीएमसी का सवाल है, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एपीएमसी है। जी जी। क्योंकि एप्पल प्रोड्यूस जो है अधिक मात्रा में हमारे जिला में जी जी जो है शुरू उत्पाद होता है। और जहाँ तक मार्केटिंग का सवाल है तो कुल मिलाकर हमने हमारे जिला शिमला एपीएमसी में 9 मार्केट यार्ड जी काम कर रहे हैं। और वर्तमान में पिछले साल क्योंकि कोविड था, कोविड के चलते कोविड के खतरे से बचने के लिए इसके यार्ड बढ़ाए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन की जाए। हमने 5 नई जो है सैटेलाइट मंडियां भी चलाई थी जो इस बार भी चल रही है। तो वर्तमान में भी इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। सर, अभी आपने बात की कि एप्पल प्रोडक्शन में जो कई जिले हैं वो काफ़ी आगे हैं। तो सर, इस साल एप्पल प्रोडक्शन में क्या कुछ है मार्केटिंग के लिए उसकी, और प्रोडक्शन में क्या कुछ नया है सर? जहाँ तक वर्तमान में इस साल एप्पल प्रोडक्शन का सवाल है तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो स्टेट गवर्नमेंट का है ये एप्पल सीजन की तैयारी से पहले अनुमान लगाता है जी। और उनका अनुमान था कि इस साल ये बड़ा सीजन होगा और लगभग 4 करोड़ बॉक्सेस हिमाचल प्रदेश के अंदर एप्पल की जी प्रदेश की मंडियों में आने वाली है। और जहां तक एपीएमसी शिमला किन्नौर का सवाल है, लगभग 43 लाख बॉक्स जो है मंडियों में आ चुके हैं और उसकी मार्केटिंग हम कर चुके हैं। जी सर, जो हम हिमाचल के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, सेब हो गया या अन्य कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, तो सर उसके लिए उसमें एपीएमसी का क्या योगदान रहता है, यदि कोई रहता है, रोल उसका क्या रहता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के बाहर बहुत सारा जो एप्पल है वो वहाँ पर विक्रय होने के लिए जाता है। वो 2 तरीके से जाता है। जी। एक
रास्ता तो उसका ये है कि किसान और बागवान सीधे हिमाचल प्रदेश की दूसरी मंडियों में अपना उत्पाद ले जाते हैं, वहाँ उसकी बिक्री करते हैं। उसमें तो एपीएमसी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है जी। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे अपने यार्ड है वहाँ पर किसान बागवान अपना उत्पाद बेचते हैं और जो बायर बाहर के स्टेट से यहाँ आता है वो खरीदता है, वो उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। तो निश्चित तौर पर उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो व्यवस्था है वो एपीएमसी उसमें सहयोग करती है। जी जी सर, हम एक विषय है ई नाम, उसको भी इसके साथ ही पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली मंडियों को जो इकट्ठा कर दिया गया है। सर, तो इस विषय पे भी थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या है ई नाम और किस प्रकार से ये फ़ायदा दे सकता है हमारे किसानों और बागवानों को। जहाँ तक ई नाम मार्केटिंग का सवाल है तो केंद्र सरकार ने, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि जहाँ तक किसानों और बागवानों की मार्केटिंग का सवाल है, हम इस दिशा की ओर बढ़े कि ये सारी मार्केटिंग जो है ऑनलाइन हो। और ऑनलाइन मार्केटिंग होने से जहाँ किसान बागवान ठगी से बचेगा, उसके साथ साथ ही इसमें जो पारदर्शिता आएगी। और निश्चित तौर पर जहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हिमाचल प्रदेश की कुल 19 मंडियाँ वो ई नाम से जुड़ी है और 10 की प्रपोजल और है कि वो 10 मंडियों को और जोड़ा जाए। जी। ई नाम पोर्टल के तहत जो हम किसानों का पंजीकरण कराते हैं और किसानों के पंजीकरण के साथ साथ जो उनका उत्पाद यहाँ पर बिकने के लिए आता है, उसकी जो पेमेंट है वो ई नाम पोर्टल के थ्रू उनको उनसे की जाती है। और निश्चित तौर पर हम इस ई नाम के तहत जो मार्केट है उसको बढ़ावा देने के उसका प्रयास कर रहे हैं। और तो हाल ही में पिछले साल लगभग 20 करोड़ रुपए की जो मार्केटिंग है वो ई नाम पोर्टल के थ्रू हुई है। जी सर। जी सर, एक जो हम विषय है काफ़ी पिछले साल से हम सुनते हैं, जो फार्म बिल्स लाए गए थे, इस पर आज भी थोड़ा लोगों में क्लैरिटी नहीं है सर। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि क्या ये जो फार्म बिल्स लाए गए हैं ये किसानों के हित में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सर? जहाँ तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी द्वारा जी देश के इतिहास में पहली बार किसानों और बागवानों के लिए ये जो किसान बिल लाए गए थे, जी, हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। जी जी, कई जगह। और ये पोस्चर देने की कोशिश की गई कि ये बिल किसानों और बागवानों के विरोध में है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं बड़े साफ शब्दों के साथ कहना चाहता हूँ कि किसान बिल आने के बाद जी जहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आने वाला है, क्योंकि अभी तक की जो मार्केटिंग का सिस्टम है उसमें ये ठीक है कि किसान, देश का किसान, प्रदेश का किसान अपनी उत्पाद वो कहीं भी बेच सकता, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। जी। अभी तक भी नहीं थी। जी जी। लेकिन अभी तक क्या था कि जो देश का खरीदार था, देश का बायर था, वो सीधे किसानों से उनकी फसल को क्रय नहीं कर सकता था। जी, उसको निश्चित तौर पर जो उस क्षेत्र में जो ट्रेडर थे उनसे ही उसको क्रय करना पड़ता था, मिडिलमैन के थ्रू क्रिएट करना पड़ता था। अगर वो सीधे तौर पर जो है वो क्रय करता था तो जो हमारा एक्ट है जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया, उसमें मैं प्रोविजन था कि बिना लाइसेंस के जो मार्केटिंग कर रहा है उसमें जो टोटल मार्केट फीस है उसका 6 टाइम पेनल्टी जो है मार्केट एपीएमसी जो उनसे चार्ज करती। जी जी। अब नए बिल आने के बाद देश का किसान सीधा गांव से, किसान के खेत से, उनके फार्म हाउस से खरीद सकता था। और स्थिति ये रहनी थी इसमें कि जहां एक और फसल पैदा करने के बाद देश का किसान ये सोचता है कि मुझे देश की किस मंडी में जाना है, इन नए फार्म बिलों के बाद देश का जो खरीदार है उसको ये चिंता है कि वो किस फार्म और किस खेत में जाऊं। निश्चित तौर पर बिल्कुल जहां एक और एपीएमसी की मंडियों में और जो डायरेक्ट बायर है उनमें कंपटीशन होगा, वहीं किसानों को जो है उनकी फसल की जो दाम है उनके खेतों पे, उनके घर पे मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पर इन किसान बिलों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा भ्रम ये बहुत फैलाया जा रहा है कि इस किसान बिल आने के बाद किसानों की जमीन बिक जाएगी। जी जी। जबकि इन फार्म लॉज में कहीं कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, सेल एग्रीमेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और ये मात्र एक भ्रम है। और निश्चित तौर पे अगर ये बिल आते हैं तो किसानों और बागवानों को अपनी आय में भी वृद्धि होगी और जो मिडिलमैन के थ्रू उनको अपनी कमीशन देनी पड़ती है उससे भी वो बचेंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि किसानों और बागवानों को इस बिल का बहुत फायदा होने वाला है। जी जी। दर्शकों, कार्यक्रम चल रहा है कृषि दर्शन और हमारा विषय चल रहा है एपीएमसी के बारे में। तो यदि आप इस विषय से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हमारे खास मेहमान से, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। हमारे फ़ोन नंबर है 28000177 और 28000178।
सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मंडियों में लाइसेंस दिए जाते हैं, जो मिडलमैन होते हैं जैसा आपने कहा, तो वो किस प्रकार से लाइसेंस बांटे जाते हैं? और हम देखते हैं सर कि हमारे आसपास, घर के आसपास भी जो दुकानें होती हैं छोटी मोटी सब्जियों की, फलों की, क्या उनको भी एपीएमसी ही लाइसेंस देता है या कोई अन्य अथॉरिटी है जो लाइसेंस देती है? देखिए, जहाँ तक मार्केटिंग से रिलेटेड लाइसेंस इशू करने का प्रश्न है जी। तो निश्चित तौर पर दो प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर लाइसेंस इशू किए जाते हैं। एक जो एपीएमसी के फिजिकल हमारे यार्ड्स है, फिजिकल बाउंड्रीज है, हमारी अपनी मंडियां है, वहाँ हमारी शॉप्स होती है, हमारे वहाँ पर ऑक्शन यार्ड होते हैं, फड़ होते हैं, उसको हम जो रेंट आउट करते हैं। अच्छा जी। और उस रेंट आउट करने के बाद उस ट्रेडर का हम लाइसेंस बनाते हैं और एपीएमसी लाइसेंस इशू करती है और उसके बाद उसको हमारे जो एक्ट है उसके प्रोविजन के तहत जो उसको मार्केट करनी होती है। जी जी। जहां तक आप देख रहे होंगे कि कुछ सड़क के किनारे मंडियां हिमाचल प्रदेश में खुली है। जी जी। डायरेक्टर मार्केटिंग की हिमाचल प्रदेश में इसकी व्यवस्था की गई और डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जी इन लाइसेंस को इशू करता है। अच्छा जी। और जहां तक फार्म्स बिल में भी ये प्रोविजन था कि मात्र एपीएमसी की मोनोपोली ना हो, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में ये पहले से चला आ रहा है कि एपीएमसी के बाहर भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो इसके लाइसेंस इशू करता है और वो मार्केट यार्ड और सब यार्ड के तौर पर वो काम करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं। जी जी। सर आपके हिसाब से जो एपीएमसी है, जो कमेटी है, ये इससे किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है और आने वाले समय में आप क्या संभावनाएं देखते हैं कि किसानों का इसमें क्या कुछ लाभ हो सकता है? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हम जानते हैं कि सन 2000 से पहले हिमाचल प्रदेश की एपीएमसी में बहुत कम मार्केट यार्ड थे और हमारा सारा उत्पाद देश के विभिन्न शहरों में, देश की विभिन्न मंडियों में बिकने के लिए जाता था। जहाँ एक और वहाँ से ट्रेडर्स द्वारा या भारत के जो असामाजिक तत्वों द्वारा किसानों और बागवानों से लूटपाट होती थी और बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी आई जब किसानों का मर्डर भी हुआ। लेकिन 1998 में जब श्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, स्वर्गीय श्री नरेंद्र बागटा जी उस सरकार में बागवानी मंत्री बने। पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर एप्पल से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड बड़े मार्केट यार्ड का निर्माण हुआ। उनमें चाहे परवाणु की मंडी हो, सोलन की मंडी हो, बट्ठा कुपर की मंडी हो, पराला की मंडी हो, खड़ा पत्थर की मंडी हो। और इन एपीएमसी यार्ड बनने के बाद लोगों को अपने घर द्वार, अपने फसल को बेचने का मौका मिला, उनको अच्छे दाम मिले। जो किसान देश के विभिन्न ट्रेडर के पास जाता था, उनको बायर के रूप में हिमाचल प्रदेश आना पड़ा और निश्चित तौर पे किसानों और बागवानों को फायदा हुआ। और हम जानते हैं कि 50% से जो ज्यादा मार्केटिंग है वो हिमाचल प्रदेश की एपीएमसी की मार्केट यार्ड में हो रही है और किसानों और बागवानों को जहां एक और किराया देने में जी जो है उनको कम किराया पड़ रहा है, साथ ही साथ वो सुबह आकर अपना उत्पाद बेचकर शाम को घर चले जाते हैं। निश्चित तौर पे एपीएमसी के जो मार्केट है उनके खुलने से किसानों और बागवानों को बहुत बड़ा लाभ। जी बिल्कुल, बहुत लाभ हुआ है। जैसे हम देखते थे सर, पेमेंट का भी बहुत इशू रहता था कि जब किसान जाते थे तो उनका पेमेंट का भी कभी नहीं देते थे, कभी टाइम से नहीं मिलता था। तो क्या कुछ सर फायदा हुआ है पेमेंट के उसमें मोड में एपीएमसी के? जहाँ तक किसानों और बागवानों के पेमेंट का जो सवाल है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जी बिल्कुल, बहुत। और निश्चित तौर पर जब मैं एपीएमसी में 27 अप्रैल 2018 को चेयरमैन आया था जी, तो मेरे ध्यान में आया कि 2013 से लेकर किसान और बागवान की कंप्लेंट पेंडिंग थी जिनके पैसे ट्रेडर्स ने नहीं दिए थे। जी बिल्कुल। और हमारे पास कोई बहुत बड़ा उसमें रास्ता नहीं था, क्योंकि हम ट्रेडर्स को नोटिस करते थे 7 दिन का, और वो नोटिस ना रिसीव करे या उसका रिस्पांस ना आए तो हम जो रेगुलर जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाने है, पुलिस चौकियां, उनकी कंप्लेंट कर देते थे। पुलिस चौकियों में स्टाफ की भी कमी रहती थी और खासकर जो ये हमारे मामले थे वो वहाँ बहुत पेंडिंग पड़े थे। मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मई 2019 में हमने उनसे निवेदन किया कि किसानों और बागवानों की जो ये डिफॉल्ट पेमेंट है ये बढ़ती जा रही है, प्रदेश सरकार को इसमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। उन्होंने तुरंत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर से एक एसआईटी के गठन का निर्णय लिया और एसआईटी के गठन के बाद मैं कह सकता हूं कि मई 19 के बाद अभी तक लगभग हमने 18 करोड़ रुपए जो किसानों और बागवानों के उनकी वापस दिला दिए जो पेंडिंग पड़े थे और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। और इस कदम के लिए मैं बार बार जो है प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने इतना अच्छा कार्य किया।
सर आपने बताया आप 2018 से चेयरमैन हैं एपीएमसी के, शिमला किन्नौर की यदि मैं बात करूं। सर क्या कुछ आपने नया करने का प्रयास किया है जब से आप चेयरमैन बने हैं, और आने वाले समय में आप क्या कुछ और बदलाव करना चाहते हैं ताकि किसानों और बागवानों को और ज़्यादा लाभ मिल सके? देखिए, जब ये एपीएमसी का दायित्व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था जी। एपीएमसी की जो मंडी है उसकी हालत खस्ता थी, हमने उसकी रिपेयर की, मेंटेनेंस की जी। और साथ ही साथ इन 3 सालों के अंदर मैं केवल मात्र शिमला और किन्नौर एपीएमसी की बात करूंगा जी। हमने किसानों और बागवानों को सुविधा देने के लिए जहां एक और रोडू के मेंदली में 20 करोड़ रुपए की लागत से जो है सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है जी। वहीं उसके साथ ही 20 करोड़ रुपए की लागत से शिलारू ठियोग के पास एक जगह है, उसकी सब्जी मंडी भी बनने वाली है। अच्छा जी। साथ ही साथ पराड़ा में एक मंडी हमारी चल रही थी और वहाँ क्योंकि वो मंडी छोटी पड़ रही थी जी, 8.5 करोड़ के रुपए की लागत से उस मंडी का जो एडिशनल यार्ड है उसका काम भी शुरू हो चुका है। अच्छा जी। साथ ही साथ ढली जो सब्जी मंडी है जहाँ सब्जी बिकती है वो हमारे पास एक ऐसी मंडी है जो 10 महीने चलने वाली मंडी है। हाँ जी। और बहुत सब्जी बहुत अधिक मात्रा में वो आती है। उसको एक्सपेंड करने के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपए का जो हमने प्रपोजल तैयार किया और वो टेंडर प्रोसेस उसका जारी है। और फागू के साथ ही थर्मटी एक जगह है। अच्छा जी। वहां पर 10 करोड़ रुपए की लागत से नई सब्जी मंडी बनने जा रही है जी जी। और भविष्य में शिमला के अंदर दारनी का बगीचा, किंगल ऐसी, और यहाँ पर आपके शिमला शहर के साथ टूटू जी ऐसी मंडियां हैं जिनको हम बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं। और जहां तक ये सरकार एपीएमसी क्या नया सोचने वाली है, मेरा ये दर्शकों से भी ये कहना है हाँ जी। कि हम जानते हैं कि हमारे सेब का सीजन आता है और सेब के सीजन के दौरान जब सेब की जो है अराइवल बढ़ती है तो दाम गिरते हैं जी बिल्कुल। और किसानों और बागवानों को जो भाव मंडी में है वो मंडी में वो भाव बेचना पड़ता है। यहाँ पर किसी प्रकार के सीए स्टोर की सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं थी। जो गिने चुने जो प्राइवेट सीए स्टोर है वो अपनी मार्केटिंग करते हैं। एपीएमसी और मार्केटिंग बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश में पहली बार जी ठियोग के पास पराड़ा में 60 करोड़ रुपए की लागत से जो है सीए स्टोर बनाने का जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है। और हम जो टेंडर प्रोसेस में है और मैं किसानों और बागवानों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगले साल तक ये सीए स्टोर जो है किसानों और बागवानों के काम आएगा और किसानों और बागवानों अपना सेब जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं जी। सर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टोरिंग की आती है, वेयर हाउस की आती है। बहुत सा फल जो सब्जियां हैं ये ख़राब हो जाती है अगर इन्हें ठीक टेम्परेचर या सही कंडीशन में स्टोर ना किया जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों के लिए और बागवानों के लिए कि जो आप वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। सर क्या कुछ चैलेंज देखते हैं आप आने वाले समय में एपीएमसी के सामने कि आपको ये सब करना है आगे जाकर? देखो, जहाँ तक सीए स्टोर का सवाल है वो हमने उसका प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा और हम इसको जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक चैलेंज है वो किसानों और बागवानों का है, क्योंकि एपीएमसी चेयरमैन से पहले मैं एक किसान हूँ, मैं बागवान हूँ। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार में जहाँ एचपीएमसी के माध्यम से यहाँ पर शिमला जिला में भी चाहे ओडी हो, जरोल टिक्कर हो, ऐसे हमारे पास सीए स्टोर है। साथ ही साथ मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसानों और बागवानों के हित में पराड़ा के अंदर में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट 100 करोड़ रुपए का एचपीएमसी के माध्यम से लगने वाला है। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर किसानों और बागवानों को अगर हमने फैसिलिटेट करना है, उनको उनकी फसल का ठीक दाम मिले, तो हम सीए स्टोर और प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हमारे प्रोसेसिंग प्लांट जैसे ही शुरू हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो सी ग्रेड का सेब है जिसका बाजार में दाम नहीं मिलता या कई बार इस साल की तरह ओलो वाला सेब आ जाता है, उसको हम जब प्रोसेस करेंगे तो जहां एक और किसानों और बागवानों को फायदा होगा, दूसरी तरफ जो सरकार के ऊपर जो इसका बर्डन पड़ता है माइस के थ्रू वो भी उसकी भी कमी आएगी। जी जी बिल्कुल। नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और साथ ही साथ हमें भी दी। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से जो एपीएमसी शिमला और किन्नौर के चेयरमैन हैं, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से एपीएमसी ने कार्य किया है और आने वाले समय में किस प्रकार से ये कार्य करेंगे ताकि किसानी और बागवानी में जो हमारी प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ये सब बढ़ सके
और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी लगाएंगे जिससे जो हमारे ख़राब सेब है या अन्य फ्रूट्स है उनका भी उपयोग किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।